छोटी चौपड़ पर आज विशाल जो प्रदर्शन है वो यहाँ किया गया है, आक्रोश यहाँ पर देखने को मिला। तो वहीं पर बाल मुकुंद आचार्य हमारे साथ में, उनसे भी हम बातचीत यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। आक्रोश है, गुस्सा है, और जिस तरीके से यहाँ पर जो पुतला यहाँ पर जलाया गया और आक्रोश यहाँ पर व्यक्त किया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है और किस तरीके से आप मानते हैं कि ऐसी जो टिप्पणी है वो किस तरीके से हानिकारक है? कांग्रेस, उनके मित्र और उनसे जुड़े हुए उनके ठगबंधन के ग्रोह, जो परिवारवाद पार्टियां हैं, जो सिर्फ परिवार के लिए जीती है, इस देश की संस्कृति परंपराएं, इस भारत में कहीं भी उनका कोई भी योगदान नहीं है। आज़ादी के बाद से अब तक जिस प्रकार से देश को पीछे करने का काम, देश को लूटने का काम, देश की परंपराएं, संस्कृति, उनको अपमानित करने का काम कांग्रेसियों ने किया है, वो आप हम सब उस बात के गवाह हैं। 2014 के बाद एक घर घर काम करने वाली गरीब माँ ने घर घर का काम करके अपने बच्चों को संस्कार दिए। उसमें से एक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में आप हमको मिले, और आज पूरी दुनिया में भारत का तिरंगा, भारत का यश, भारत का विकास चहुं ओर बोल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। आज अग्रणी पंक्ति में हमारे प्रधानमंत्री देश और दुनिया में खड़े होते हैं तो हम लोगों का सीना 56 इंच का हो जाता है। हमें गर्व होता है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। एक समय था प्रधानमंत्री भीड़ में कहीं खड़ा होता था, नजर भी नहीं आता था, हम ढूंढते थे हमारा प्रधानमंत्री कहाँ है। प्रधानमंत्री नदारद था। क्यों? रिमोट से एक मैम, एक इंग्लिश मैम रिमोट से यहाँ भारत को चलाना चाह रही थी और प्रधानमंत्री का रिमोट अपने हाथ में रखती थी। पूरे भारत ने तय किया भारत में परिवर्तन चाहिए, और तीसरी बार एनडीए की सरकार, मोदी, पूरी दुनिया ने दोबारा चाहा, तीसरी बार चाहा, और देश का गौरव आज पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री जी ने बढ़ा दिया। कांग्रेस मुक्त भारत होने चला है, पूरी राज्यों में कांग्रेस का सफाया होने चला है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस इस बात को पचा नहीं पा रही, उनके पेट में दर्द और मरोड़ियां चल रही है, इसलिए वो मातृ शक्ति को गाली दे रहे हैं, मेरी माताओं का अपमान कर रहे हैं, भारत की संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उनको गालियां देकर उनको अपमानित कर रहे हैं, जो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आज जो बड़ी संख्या में मेरी माताएं आई है, ये उस अपमान का बदला लेने, उस आक्रोश को बताने के लिए आई है कि भारत की संस्कृति में बड़े बड़े युद्ध लड़े गए हैं माताओं के सम्मान में, तो माताओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये इसको क्या कहेंगे बाल मुकुंद आचार्य जी? या बौखलाहट है या किसी चीज का जो डर है वो उनको सता रहा है कि इस तरीके से जो लगातार ये मेरे को लगता है जो विदेशी ताकतें हैं, जो देश को तोड़ना चाहती है, देश को कहीं नुकसान पहुंचाना चाहती है, ये उनके सुर बोलकर भारत को, भारत की संस्कृति को, भारत की माताओं को निरंतर गाली देने का काम, अपमानित करने का ही काम कर रहे हैं। इनको लोगों को मेरे हिसाब से अब कभी भी जीवन में देशवासियों को ने मिलकर ये संकल्प ले लिया है कि अब देश में कभी भी इनको कहीं इनको चुना नहीं जाएगा, क्योंकि ये संस्कृति का अपमान कर रहे हैं, भारत की माताओं को अपमान कर रहे हैं। ये हार हो रही है तो हार के साथ कई प्रकार के आरोप लगाते लगाते अब ये गालियों पर आ गए हैं, जो बर्दाश्त नहीं है। और एक चीज और पूछना था, लास्ट क्वेश्चन मेरा, जिस तरीके से आज जो एसआई जो भर्ती मामला था वो रद्द हुआ, उसके बाद में लगातार मामला देखने को मिला, किरोड़ी और बेनीवाल ये खुद आपस में लड़, न्यायालय प्रक्रिया है, न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है, न्यायालय में चल रहा है मामला। न्यायालय ने जांच के आधार पर जो फैसला दिया है उस पर हम लोग पूर्णतः वो हैं, और जिस प्रकार के घोटाले हुए थे, पेपर लीक माफियाओं ने किए थे, वो धीरे धीरे सब सामने आ ही रहे हैं। इसलिए अब हम सबको, हमारे उन नौजवानों को पूर्णतः विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब ने आने के तुरंत बाद सबसे पहला कोई काम किया तो जो हमारे युवाओं के साथ में जिस प्रकार का धोखा हुआ था उसका बदला लेने का काम किया। लेकिन न्यायालय में प्रकरण था, न्यायालय ने हमारी बात सुनी और समय अनुरूप फैसला आ गया। और ये मानिए कि हमारे जो मेहनतकश लोग हैं, जो अपने मेहनत के दम पर और नौकरी पाते हैं, उनका जो अवसर खा जाया करते थे, अब ऐसे माफियाओं का यह राज नहीं चलेगा। एक लास्ट बनूंगा, किरोड़ी और बेनीवाल गंभीर आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, किरोड़ी और बेनीवाल गंभीर आरोप लगा रहे हैं। देखिए बिल्कुल ये थे बाल मुकुंद आचार्य जो हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए थे। फिलहाल अगर छोटी चौपड़ के दृश्य की बात करूं तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए
और जिन्होंने जिस तरीके से अमर्यादित जो टिप्पणी यहाँ पर की है उसके विरोध में जमकर जो नारेबाजी का जो दौर है वो यहाँ पर चलता हुआ नजर आया। खुद विधायक बाल मुकुंद आचार्य के नेतृत्व में ये जो पूरा कार्यक्रम है यहाँ पर आयोजित किया गया था। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो कांग्रेस है वो बौखलाई हुई है, जो डर रही है, विकास के लगातार जो काम हो रहे हैं उसके बाद में इस तरह की जो टिप्पणी कर रही है वो सरासर गलत है। कैमरामैन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौर, नगरी न्यूज।